सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बड़ा इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर। रेफरेंस बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न आ सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन कब होने हैं। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। हुकूमत और दीगर फरीकैन के दुरुस्त मावत नहीं मिली। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है। हुकूमत ने इलेक्शन कराने की आमादगी ही नहीं जाहिर की। ये इशू पार्लियामेंट को खुद हल करना चाहिए था। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकार कौन देगा? 8 अक्टूबर को सब कैसे ठीक हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को जंग वाले एहलकार दरकार हैं? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के सवाल। रिमार्क्स दिए, आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ पाक आर्मी नहीं है, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। क्या रिटायर्ड एहलकारों को बुलाने का तरीक़ेकार है? चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, हसास मामला है, इन कैमरा समाअत करें। चीफ जस्टिस ने कहा, आप फाइल्स हमें दे दें, हम जायजा ले लेंगे। हसास मालूमात नहीं लेंगे, मजमूई सूरत हाल बता दें। फिलहाल पंजाब का बताएं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तारीख ही नहीं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को कल तक की मोहलत दे दी। वकील अली जफर ने कहा, इलेक्शन के दिन दूसरी फोर्सेस की मदद ली जा सकती है। बेंच है, इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाए। बाइकआउट का कहीं लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरी पोजिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस ख्याल करें, फिर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, वो फैसला पूरी कौम को मानने में दिक्कत नहीं होगी। बॉयकॉट नहीं, अदम एतमाद। हुकूमत का भी यू टर्न। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के लिए अदम एतमाद का कहा, बॉयकॉट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, अहम मामले को 3 जजेस के बेंच से फैसला करना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठा दे तो कौम ये फैसला मानेगी। इमरान नियाजी की अपने दौर में सिर्फ एक ही सोच रही कि सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालें। इमरान दौर में बेबुनियाद और झूठे मुकदमात में जेल काटी। होश के नाखून लें वरना हाथ मलते रह जाएंगे। जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ चीफ जस्टिस भी इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस कैसे जुडिशल ऑर्डर कलअदम करार दे सकता है? जस्टिस काजी फायजीसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। सर्कुलर वापस लिया जाए। हुकूमत को रजिस्ट्रार को वापस बुलाने की भी सिफारिश कर दी। वजारत कानून को भी लिखा, इदारे की साख मजीद बर्बाद होने से बचाने के लिए रजिस्ट्रार को फौरी वापस बुलाया जाए। आज नाराजगी का इजहार हुआ कि आपने बॉयकॉट किया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच से मुताल्लिक हैं मगर अनसुनी कर दी गई। दरख्वास्त है कि अपना घर दुरुस्त फरमाएं, घर में तकसीम है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का असम्बली में खिताब। कहा, सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह का किरदार अदा करें। अदालत ने तहम्मुल से तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। इनके रवैये को देखकर हौसला हुआ कि वो दबाव में नहीं आए। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ठोस दलाइल न दे पाए। शाह महमूद की गुफ्तगू। असद उमर ने कहा, PDM ने समाअत पर अभाम पैदा करने की कोशिश की। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इलेक्शन में इनको सियासी मौत नजर आ रही है। विफाकी हुकूमत ने इंतखाबात इल्तवा केस में अपना जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के बाद PTI की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा, 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर दरखास्त पर समाअत ना करे। जस्टिस एजाजुल अहसन पहले केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने।
हुकूमत ने तय कर लिया कि इलेक्शन किसी सूरत अदालती अहकामात पर नहीं कराना। माहिर कानून शाखवर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा इसका नतीजा ना जाने क्या निकलेगा। जहांगीर जदून बोले एक फैसले को रजिस्ट्रार तो मुअत्तल नहीं कर सकता, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है। वलीद इकबाल ने कहा देखना होगा कि फैसला क्या आता है, असेंबली तोड़ने का इख्तियार कायदे ऐवान को है। अटॉर्नी जनरल ने मुतालबा किया कि 3 रुकनी बेंच समाअत से गुरेज करे। माजी में इतनी टूट फूट किसी मुकदमे में नजर नहीं आई। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा का शिकवा, कहा आइन की बालादस्ती इमरान खान की बालादस्ती से ज्यादा अहम है। आज हम आईनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं, इस रास्ते से हम तुर्किया बन सकते हैं या फिर म्यांमार। इमरान खान का ट्वीट, लिखा फैसला करना होगा क्या हम जमहूरियत कानून की बालादस्ती का साथ देंगे या फिर हम करप्ट माफिया फाशिज्म जंगल के कानून के साथ हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी दलदल में फंसा दिया। पीटीआई ने पाकिस्तान की साख दांव पर लगा दी। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। पाकिस्तान बच गया तो सब खैर है। वजीर आजम का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा IMF की पेशगी शराइत मान ली गई हैं, आखिरी शराइत पर बातचीत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी केस की समाअत। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अहमद पंसूता ने कहा तकरीर नशर करने की पाबंदी पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। इसके बावजूद तकरीर की नशरियात पर पाबंदी तौहीन अदालत है। अदालत ने चेयरमैन पैमरा सलीम बेग और डायरेक्टर ऑपरेशंस पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की इस्तदा पर जवाब तलब कर लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की ऊंची छलांग। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे इजाफा, डॉलर 285 रुपए 4 पैसे का हो गया। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 283 रुपए 79 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। IMF से मुज़ाकरात का मिशन। वजीर खजाना वफ्द के हमरा रवा माह वाशिंगटन जाएंगे। जरा के मुताबिक साझेदार IMF और आलमी बैंक के स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी वजीर खजाना के साथ होंगे। आलमी इदारे को आलमी आमदनी इमदादी इदारों को दोस्त ममालिक से फंडिंग की पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। 32 करोड़ डॉलर फौरी अदा करो। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की वाजिबात फौरी अदायगी का मुतालबा। अदम अदायगी पर बैनुल-अक़वामी एयर ऑपरेशंस रोक देने का भी इंतबाह। सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह का मामले पर जवाब देने से गुरेज। सस्ते आटे की मद में 16 लाख से ज्यादा खानदानों को 2000 रुपए फराहम कर दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 78 लाख अफराद में 15.5 अरब रुपए तकसीम करेंगी। स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग्स कराची के बड़े मसाइल हैं। आइन से फरार नजरिया जरूरत है, इसी वजह से मुल्क में 4 बार मार्शल लॉ लगा। 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है। रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन से एतजाज अहसन का खिताब, कहा चीफ जस्टिस डट कर खड़े हैं, कौन चीफ जस्टिस के साथ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, अब इस पर अमल होगा। वजीर खजाना पर भी तनकीद, बोले डॉलर ऊपर जाने का फायदा इसहाक डार को होता है। डार के असासे बैरून मुल्क हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का दौरा। ननकाना साहब में इंतजामात को सराहा। सेंटर्स पर आटे की फरहमी के अमल पर इत्मीनान का इजहार, कहा शहरियों को इज्जत के साथ आटे की फरहमी जारी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गैस पाइपलाइन में धमाके से जाबहक अफराद के वुरसा का सुई गैस पर 9 करोड़ रुपए हर जाने का दावा। मुतादिद बार गैस लीकेज की शिकायत की पर सुनवाई ना हुई। सिटी कोर्ट में दायर दरखास्त में मौकिफ। वाक़े में माँ बाप जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी ने जलथल एक कर दिया। डेरा गाजी खान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में भी रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। माली मुश्किलात तो हैं, लेकिन ईद खरीदारी भी तो करनी है।
क्वेटा के बाजारों में ईद की खरीदारी जारी, खवातीन और मर्दों की रेडीमेड मलबूसात में खुसूसी दिलचस्पी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अपने बेटे अजहान के साथ एक और वीडियो वायरल। क्रिकेट स्टार बेटे के साथ तफरीही मुकाम पर राइड के मजे ले रहे हैं। तेजी से बढ़ना अहम नहीं, साथ चलना अहम है, शुएब मलिक का वीडियो के साथ पैगाम।